नमस्कार, मैं हूं निर्भय और आप देख रहे हैं बलिया की बात। बलिया की बात का इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं बलिया जिले के बांसडीह विधानसभा क्षेत्र की एक भाजपा नेता, जिन्हें लोग पूरे पूर्वांचल में फायर ब्रांड नेत्री के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केतकी सिंह जी की। केतकी जी, बलिया की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। केतकी जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या 2022 की तैयारी चल रही है? देखिए, 2022 की क्या, मुझे लगता है कि जब तक जीवन है तब तक समाज की सेवा की तैयारी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। समाज सेवा के भाव से राजनीति में आई हूँ और ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि अगर चुनाव लड़ूंगी तभी जनता के बीच में रहूंगी या तभी जनता की सेवा करूंगी, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। जी। पार्टी यह देखती है, यह आकलन करती है कि उसका कौन सा कार्यकर्ता किस क्षेत्र में रहकर और जनता के बीच में काम कर सकता है। तो अगर पार्टी यह देखती है, वह आकलन करेगी, निर्णय लेगी, तो उस आधार पर काम करेंगे। अन्यथा 22 तक का ही नहीं, जीवन भर की तैयारी चल रही है। अब हम आपसे आगे जानना चाहेंगे कि 2017 का विधानसभा चुनाव, उस दौरान आपने चुनाव लड़ा था तो मात्र 1687 मतों से आप पीछे रह गई थी। आपको क्या लगता है कि कहाँ चूक हो गई थी? अगर वो चूक पूरी हुई होती तो शायद वो चुनाव निकल गया होता। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कहीं चूक थी। मुझे यह लगता है कि एक निर्दल प्रत्याशी के रूप में जिस तरह मैंने चुनाव लड़ा, जी। और मैं क्या लड़ूंगी, मुझे तो मेरी क्या बिसात है कि मैं चुनाव लड़ूं। मेरे एक कार्यकर्ता, मेरे समर्थक और इस क्षेत्र की, बांसडीह विधानसभा क्षेत्र की जनता, उनके प्रेम ने मुझे चुनाव लड़ाया, उनके विश्वास ने मुझे चुनाव लड़ाया। मैं भाजपा की कार्यकर्ता थी और पार्टी को मुझ पर विश्वास था कि अगर पार्टी कहेगी तो मैं नहीं लड़ूंगी चुनाव। परंतु जिस तरह जनता का प्रेम था मेरे साथ और विश्वास था कि यही हैं जो सपा के आतताई लोगों से और हमें आज़ादी दिला सकती हैं, मुक्ति दिला सकती हैं, तो जनता के इस विश्वास को मैं तोड़ नहीं पाई और हम लोगों ने चुनाव लड़ा। उस समय पर चूंकि सपा की सरकार रहा करती थी और जो अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं, एक मजबूत कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। जी। तो संसाधनों से वह लैस थे पूरी तरीके से। और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सारे संसाधन इस क्षेत्र में लगाए, पूरी तरीके से लगाकर और चुनाव लड़ा। मुझे तो बहुत गर्व होता है कि मेरे कार्यकर्ताओं ने यह प्रयास किया कि उनके नेता का 1 रुपए ना लगे, खाली गाड़ी में तेल का नेता संभाले, बाकी सब कुछ मेरे कार्यकर्ताओं ने किया, मेरे क्षेत्र के मेरी जनता ने किया और कहीं कोई चूक नहीं रही। भाग्य का दोष था थोड़ा बहुत, और कुछ आंकलन, मुझे लगता है कि कुछ आंकलन में हम आकलन नहीं सही से कर पाए, जिस वजह से चुनाव हम लोग हार गए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का कहना है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि किसान आंदोलन या किसान कानून बिल जो लागू किए गए हैं वो किसानों के हित में हैं, और अन्य विपक्षी दल, सपा हो गई, कांग्रेस हो गई, बसपा हो गई, इनका कहना है कि ये किसानों के हित में नहीं है। इस पे केतकी जी की क्या राय है? आपके इस चैनल के माध्यम से मैं समस्त लोगों तक ये मैसेज जरूर पहुँचाना चाहूँगी कि सिर्फ एकमात्र यह बिल नहीं, वर्तमान समय में जो मोदी सरकार जो भी बिल लेकर आ रही है या जो भी कानूनी प्रस्ताव पारित हो रहे हैं, वह सारे के सारे बिल, वह सारे के सारे प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ जनता के हित को केंद्रित करके किए जा रहे हैं। मैं तो आश्चर्य करती हूँ, कभी कभी मैं टीवी चैनलों को देखती हूँ तो कुछ श्रीमान हैं जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं और किसानी की बात करते हैं। अगर उनको खड़ा कर दिया जाए तो वो धान और गेहूं में अंतर नहीं बता पाएंगे। मैं इसको किसानों का विरोध नहीं मानती, विशेष पार्टियों का विरोध मानती हूँ। जी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 2017 में उनका नारा था, काम बोलता है। 2022 के लिए उन्होंने एक नया नारा दिया है, 22 में 22 किल। केतकी जी की क्या राय? हाँ, पिछली बार काम उनका इतना बोला कि सरकार ही उनकी नहीं बची। और अगर वो काम बोलता है तो ईश्वर करे उनका काम वैसे ही बोलता रहे जीवन भर। अभी दिया है कि 22 में बाइसिकल, तो मैं मानिए अखिलेश जी भाई बड़े नेता हैं, मैं उनसे ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि अपने बाइसिकल की टायर अच्छे से देख लें, क्योंकि हवा तो निकल चुकी है उनके साइकिल की, तो वो कहाँ तक जाएगी, वो कहाँ तक जा सकेगी, यह तो बहुत बड़ा प्रश्न है। पर मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि अपनी पंक्चर बाइसिकल से वो 22 तक का सफ़र तो पहले तय कर ले। एक मुर्दा विपक्ष
क्या होता है इसका जीता जागता उदाहरण समाजवादी पार्टी है, उनके नेता हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि विपक्ष की भी वह भूमिका, वो पक्ष की तो छोड़िए, जब वो सत्ता में थे उसकी भी वह भूमिका नहीं निभा पाए। और बड़ी शर्म की बात है कि आज वो विपक्ष में भी हैं तो उसकी भी वो भूमिका नहीं निभा पाते। और जनता से वो क्या मुंह लेकर जाएंगे? यह वही अखिलेश यादव थे ना, जब सत्ता में थे तो सफाई में बैठ के नाच देखा करते थे, और आज ये कहते हैं कि 22 में बाइसिकल। आज अंतर देखिए कि उस समय सफाई में नाच होता था और आज देव दीपावली मनती है। तो जनता यह देखती है, काम नहीं बोलता। अगर उनका काम बोला होता तो उनकी सरकार नहीं जाती, आज वह इस हालत में नहीं आए होते। तो मैं उनको यह बताना चाहूँगी कि दृश्य पूरी तरीके से साफ है। 22 में तो 22 में क्या, अगले कई वर्षों तक भाजपा आएगी, क्योंकि यह परिवार की पार्टी नहीं है, यह समाज की पार्टी है। हमारा विजन है सबका साथ सबका विकास। उनके यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनना है तो वही बनेंगे, अगर प्रदेश अध्यक्ष भी बनना है तो उनका बेटा ही बनेगा। अभी बेटा छोटा है, नहीं तो अब तक प्रदेश अध्यक्ष बन गया होता। अगर उनका ब्लॉक अध्यक्ष भी बनना है तो उनके ही परिवार का कोई बनेगा। तो यह विडंबना है और इसको सिरे से इस देश की जनता ने नकार दिया है, इस प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। और प्रदेश और देश की जनता यह चाहती है कि हम उसी को वोट दें जो काम करेगा। और इस समय योगी सरकार बहुत दमखम से काम कर रही है और हम सब इसी तरह काम करते रहेंगे। हम आए हैं सत्ता में बसने के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। जी। और वो व्यवस्था परिवर्तित हो रही है। अब मैं जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से प्रदेश में लगातार हाथरस जैसी घटनाएं हो रही हैं, आए दिन बलिया में गोली चल जाती है, हत्याएं हो जाती हैं, आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था थोड़ा ढीला चल रहा है? देखिए, मैं तो इस बात को नहीं मानती कि कानून व्यवस्था ढीला चल रहा है। कुछ घटनाएं ऐसी समाज में, सिर्फ प्रदेश की ही बात नहीं, पूरे समाज में ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं जो हमें शर्मसार कर जाती हैं। जी। और उन घटनाओं की मैं निंदा भी करती हूँ, उन घटनाओं का मुझे बहुत अफसोस होता है। पर मुझे लगता है कि उसमें हमें अपनी अपने तरफ से हमारी जो भूमिका होनी चाहिए, एक परिवार में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, समाज में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, वह हमें देखना चाहिए। और रही बात कि प्रदेश में जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े जो हमारे माफिया लोगों का नाम आ रहा है, हंसी भी आती है मुझे कि बड़े बड़े जो अपने आप को माफिया कहते हैं, गुंडा कहते हैं, आज वो कह रहे हैं भैया मुझे प्रदेश से बाहर ही रहने दो, अंदर नहीं ले आना, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो इस तरह का जिस प्रदेश में जिस खौफ हो मुखिया का कि गलत करने से पहले, आज आपने देखा कि जिन लोगों ने सीए के नाम पे गुंडागर्दी करने का प्रयास किया, देश में अव्यवस्था फैलाने का प्रयास किया, आज उनसे ही पहली बार मुझे ऐसा लगा कि देखने को मिला, आप लोगों को भी देखने को मिला होगा कि पहली बार मुझे लगता है ऐसा हुआ कि उनसे प्रदेश की प्रॉपर्टी के डैमेज के पैसे वसूले गए, उनके होर्डिंग पोस्टर लगाए गए। और आज भी इस तरह के काम करने से पहले एटलीस्ट उत्तर प्रदेश में तो लोग सोचते हैं कि महाराज जी से भैया बच के रहो, इस तरह की कोई घटनाओं को अंजाम ना दो। तो बहुत ही ज़्यादा कानून व्यवस्था में सुधार हुई है। मैं आपको क्या बताऊं, आज आप बोल रहे हैं बलिया की बात, मैं अपनी विधानसभा की बताती हूं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार रहती थी तो हमारी विधानसभा में एक बहुत पिछड़ा गांव था, उस गांव से घर के अंदर से बेटी को खींच के ले जाया गया था। यह परिदृश्य था और उस व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाई। आज तो मुझे फक्र है कि अगर कहीं कुछ होता है तो महाराज जी ना जात देखते हैं, ना पात देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना समुदाय देखते हैं, कुछ नहीं देखते। अगर आप गलत हैं तो आपके साथ उसी तरह व्यवहार किया जाएगा जैसे अपराधी के साथ होना चाहिए। जी। अब मैं एक बार किसान आंदोलन की फिर बात करूंगा कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी ट्वीट करके जानकारी दी है कि उनका जो किसान महापंचायत होगा वो आगामी 10 मार्च को बलिया में होगा। तो क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा उससे बलिया के किसानों पर? मैंने तो आपसे अभी कहा, इससे पहले भी प्रश्न में मैंने आपसे कहा कि आप यहाँ से निकलेंगे मेरा इंटरव्यू लेके तो एक बार आप खेतों से होते हुए ज़रूर गुजरिएगा। जी जी। कि आपको हमारा अन्नदाता, हमारा किसान इस समय खेतों में पसीना बहाते हुए नजर आएगा जी। और वो 10 तारीख को भी वही कर रहा होगा। हमारा अन्नदाता के पास हमारे अन्नदाता तो बेचारे के पास इतनी फुर्सत नहीं रहती कि वो अपने घर परिवार को समय दे पाए। तो वह अन्नदाता 10 तारीख को उनके साथ रैली में जाएगा। वह आए, मानिए टिकैत जी आए, हम महिलाएं उनका स्वागत करने के लिए तत्पर हैं।
मैं उनको ये दिखाना चाहती हूँ कि किसानों को बदनाम करने का, अन्नदाताओं को बदनाम करने का, हमारे अन्नदाता तक आप क्या पहुँचेंगे? पहले हम खड़े हैं, आप हमसे निपटिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हैं, आप उनसे निपटिए। आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं बलिया की इस धरती पर, क्योंकि बलिया की वह धरती है जो भृगु बाबा की धरती है। और भृगु बाबा भी जब विष्णु भगवान की छाती पर लात मारने से नहीं डरे, तो आप जैसे आताताइयों का स्वागत करने में तो बलिया कभी पीछे नहीं हटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद केतकी जी आपका, जो आपने अपने कीमती समयों में से हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।